अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशन को। ठीक है कि इन्फ्लेशन क्या है, फिर साथ हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली जब किसी इकानमी में चीज़ों की ओवरऑल प्राइसेस टाइम के साथ साथ बढ़ रहे होते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सिंपल बात है, जब टाइम के साथ साथ चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हो तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि किसी एक या दो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने को हम इन्फ्लेशन नहीं कहते। इन्फ्लेशन वो होगा जब ओवरऑल कंट्री में सारी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ रही हो तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन वो है कि जब डिमांड की वजह से, डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से इन्फ्लेशन आता है, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कैसे? जब मार्केट में चीज़ों की डिमांड इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसका मार्केट में क्या होता है कि प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लैपटॉप्स हैं। ठीक है, एक लैपटॉप का 10,000 प्राइस है। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये जो मेरे पास लैपटॉप्स पड़े हुए हैं इसका डिमांड इंक्रीज हो गया है और 20,000 जो है 20 लोग डिमांड कर रहे हैं इन लैपटॉप्स का। मेरे पास 10 लैपटॉप्स पड़ी हुई है। ठीक है, एक लैपटॉप पहले मैं 10,000 का बेच रहा था, लेकिन अब चूंकि डिमांड इंक्रीज हो गया है तो मैं क्या करूंगा, 15,000 का कर लूंगा एक लैपटॉप, या 20,000 का कर लूंगा। ठीक है, तो डिमांड की इंक्रीज होने की वजह से मैंने लैपटॉप क्या कर दिए, महंगे कर दिए। तो इसी तरह जब किसी चीज़ का डिमांड इंक्रीज हो जाए और उस वजह से उसका प्राइस जो है भी इंक्रीज हो जाए तो उसे हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, डिमांड की वजह से, डिमांड में इंक्रीज आने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और प्राइसेस के इंक्रीज होने को हम क्या नाम देते हैं, इन्फ्लेशन। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को हम क्या कहेंगे, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, फिर दूसरा टाइप है इन्फ्लेशन का, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि जब प्रोडक्शन में जो कास्ट आ रही होती है ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसकी वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना, उससे हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से कैसे प्राइसेस इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें हमारे साथ लेबर्स भी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी चीज़ में और भी बहुत सारे इनपुट्स लगते हैं जो उसमें हमने लगाने होते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, ठीक है, या जो लेबर्स है उनके जो वेजेस है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वो मैं महंगा बेचूंगा। ठीक है, इसी तरह जब इनपुट्स या लेबर्स की वजह से, लेबर की वेजेस के इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाए ना, तो उसे हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं चीज़ों की। ठीक है, और प्राइसेस बढ़ जाने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, तो जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से प्राइसेस बढ़ जाए उसे हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इन्फ्लेशन के बारे में समझ आ गया होगा। इसी तरह के अच्छे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया।